मधुमंगल ने कहा, लाला हम इतने हैं मिल करके नहीं संभाल पाए, तू अकेला संभाला हुआ है। एक ने कहा, ये भगवान है भगवान। कन्हैया ने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ, मैं कहा करता हूँ ना, कृष्ण ने जो किया है प्यारे वो करने का प्रयास ना करो, राम ने जो किया है वो करो। क्योंकि कन्हैया ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। मधुमंगल ने कहा, अरे भगवान है। ठाकुर जी ने सोचा अगर ये भगवान मान लेंगे तो फिर डिब्बा में बंद, एक कोठरी में बंद कर देंगे और पूजा करना शुरू कर देंगे। श्री रामा ने कहा, अच्छा बता तो गिरिराज को कैसे उठाया? कहा इसे थोड़ा उठाते हैं, हाथ तक कैसे उठाया? कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को पन करी सहाय। कछु तो जो चुरा चुरा के माखन खाए ना उसका बल है, कुछ तुम लोग सहायता किए हो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु को पन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोल राधा रानी की जय हो। अच्छा हमने कहा सहायता किया, हमारा रंडा बंडा टूट गया, तब क्या किया? कन्हैया ने बताया कि जब मैं गिरिराज उठाया था ना, सब लोग एकटक होकर हमें देख रहे थे। कहाँ देख रहे थे? कहा जब तुम हमें देख रहे थे ना तो तुम्हारे अंदर से बल मेरे अंदर आ गया। सुदामा ने कहा, हमको लग रहा है काहे कमजोरी लग रहा है, हमको जो है कमजोरी काहे लग रहा है। अच्छा अब तक तो मन चुराता था, माखन चुराता था, बल भी चुराने लगा। यारे इधर अगस्त ऋषि जल का पानी किए कुछ दिन तक, और उधर सुदर्शन चक्र ने सुखाया। इंद्र ने कहा अपने मेघों से जाओ बरसात बंद कर दो, डूब गया होगा पूरा ब्रजमंडल। मेघ आए महाराज, अभी तो धूल उड़ रही है, अभी धूल उड़ रहा है, अभी वहां धूल उड़ रहा है। इंद्र भगवान की प्रभुता को समझा और आ करके गिरिराज भगवान का सुंदर पूजन किया, भगवान का अभिषेक किया और भगवान से बार बार प्रार्थना करता है। क्या कहता है? श्री शुक उवाच गोवर्धने धृते शैला आसराद रक्षिते व्रजे गोलोकाद् व्रजत् कृष्णं सुरवे शक्र एव च। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय। निकल जाएगा आदर्श बाबू, इन्हें प्रसाद दिलवा दें। आदर्श बाबू प्रसाद लेके ही जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सरकार की, राधा रानी की। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सरकार
की इंद्र ने भगवान का प्रार्थना किया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। हे प्रभु, आप महात्मा हैं, आप पुरुषोत्तम हैं। हे कृष्ण, हे यादवों के पति वासुदेव, मैं आपको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। आज जो है इंद्र ने इनका नाम रखा, कहा देवताओं का इंद्र मैं हूँ, लेकिन गायों के इंद्र आप हैं। बोल गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। एक बार नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने गए, तो बिना समय का स्नान करने गए, इसलिए वरुण के जो है जितने पार्षद थे ना, नंद बाबा को ला करके वरुण लोक में बांध दिया। कन्हैया जाकर के छुड़ाए। वहां वरुण ने बड़ा सुंदर प्रार्थना किया है। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूर्यते माया लोक सृष्टि विकल्पिनाः। हे परब्रह्म, आपको नमस्कार है, आप माया से परे हैं। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। और जो है सुखदेव जी लिखते हैं कि आ गया धीरे धीरे शरद ऋतु का महीना। जो भगवान का प्रतीक्षा करता है ना, भगवान उसके पास स्वतः जाते हैं, भगवान उसको खुद बुलाते हैं। भगवन ना अपिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका भिक्षम रंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। आज जो है धीरे धीरे शरद का महीना आ गया, शरद महीना में आ गया, शरद ऋतु आ गई, चमेली का फूल खिला है और जो है रात सुहावनी है। रात्रि के 12 बजे भगवान ने क्या किया? बंसी बजाई। और जब बंसी बजती है ना, तो बंसियां जब बजती हैं तो गोपियां अपना भान, अपने शरीर का भान भूल जाती हैं। आज जब बंसी बजी, सब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके कहाँ आ गई? भगवान के पास। डोलत त्रिविध पवन सुखदाई लखित हमर बुध है अडराई त्रिभंगे है बैन बजाई सुनि गोपिया तुर उठी धाई। आज भगवान ने जब बंसी बजाया ना, तो बंसी जब बाजती है तो गोपियां आतुर हो जाती हैं, सब छोड़ करके भागना शुरू कर दी। कोई गोपी लहंगा पहन रही है तो लहंगा नीचे पहनना चाहिए, ऊपर पहन ली, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। लहंगा पहिरो शीस पे दई चूदरी पान पतियन रोके ना रुकी छोड़ चली घर बाम। पति रोके कहाँ जा रही है? क्या कहीं नहीं। आज सब भागी। बाबा लिखते हैं बाजी भागी बाजी घर छोड़ी छोड़ी भागी बाजी बाजी मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल आंगन में बाजी घर छोड़ी भाजी बाजी घर छोड़ी बाजी बाजी पर छोड़ी भाजी व्याधि लगी तानने। आज सबके जो है शरीर अपने बस में नहीं है, सबके पांव भगवान की तरफ बढ़े। और प्यारे, जब भगवान की तरफ बढ़े ना, तो भगवान त्रिभंग ललित हैं, टेढ़े होके बंसी बजा रहे हैं। उसी समय सभी गोपियां पहुंच गए। गोपियों को देख करके ना भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा वजस्य नामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। आओ, तुम्हारा स्वागत है। किस लिए आई हो? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? गोपियों ने टेढ़ी नजर करके कहा है, पहले बुलाते हो फिर पूछते हो किस लिए बुलाया? तुम्हें नहीं पता है
बुला करके कहते हो किस लिए बुलाया? बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मात पितु तजियाई यही ठाम। हम ससुर माता पिता को छोड़ करके तुम्हारे पास आई, अब तुम कहती हो किस लिए आए? कन्हैया ने तेने काम करके कहा सब छोड़ के आ गए। हाँ सब छोड़ के आ गए। अच्छा काम नहीं किए हो, नरक मिलेगा नरक। कहा कैसे? कहा जो है जो स्त्री होता है ना, स्त्री होती है ना, उसका पति ही सब कुछ होता है। अच्छा कैसे? बात मैं बताता हूँ। एक पति था और एक पत्नी। ध्यान से सुनना। कहा सुना सुन रहे हैं, तुम हमेशा सुनाते ही हो। और जब सुनाते हो तो सीधा नहीं टेढ़ा ही सुनाते हो। कहा एक पति पत्नी है, पति मजदूर है, लेकिन उनके वहां नित्य हवन होता है, हवन कुंड है घर में, आग हमेशा धधकती है उसमें। एक दिन पति मजदूरी करके आया और उसका 1 साल का बच्चा है। 1 साल का बच्चा है जो है। पति मजदूरी करके आया, थका हुआ, पत्नी की गोद में सर को रखा, बड़ा आराम किया, नींद आ गई। पत्नी ने सोचा पति का थोड़ा हो जाए, पति को बेना कर दो। बेना करने लगी, पति सो गया। लेकिन पति जब सोया ना तो देखती क्या है कि बेटा, मेरा बेटा जो 1.5 साल का है, फुटबॉल वाले कहाँ जा रहा है? उस हवन कुंड की तरफ, हवन कुंड की तरफ जा रहा है। अब पति को छोड़ के उठे, पति मजदूरी करके आया है, पतिव्रता है, छोड़ के कैसे उठे? जानती हो पति की सेवा में इतनी शक्ति है कि लड़का जो है जाते जाते कुंड में गिर गया, लेकिन पतिव्रता स्त्री उठी नहीं। और जानते हो पति की जब नींद खुली ना तो पति को छोड़ करके भगे। उसके पतिव्रता में इतना जो है शक्ति था कि अग्निदेव फूल हो गया। इतना पतिव्रता में शक्ति होता है। अच्छा, गोपियों ने कहा सुन लिया, सुना लिए? कहा तो हमें सुनाए। आप हमें सुनाए, मैं भी आपको सुनाती हूँ, सुनो। कहा सुनाओ। कहा एक पति है, एक पत्नी है। पत्नी पतिव्रता है। पत्नी का क्या काम है? नित्य जो है पति का चरण धुलती और जो है चरणामृत लेती। कुछ समय बीता, पति को विदेश जाना हुआ कुछ दिन के लिए। पति से बोली आप जा रहे हैं, मैं किसका चरणामृत लूंगी, किसका पूजा करूंगी? पति ने कहा ऐसा बात है, मैं मिट्टी की मूर्ति बनवा देता हूँ अपना, जब तक मैं नहीं हूं तब तक उसकी सेवा करना। कहा ठीक है। अब क्या करती? नित्य जो है मिट्टी की मूर्ति की सेवा करती। धीरे धीरे कुछ महीने बीते। एक दिन दोपहर में बैठ करके उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रही थी। गोपियों ने कहा कन्हैया ध्यान से सुनना। कहा हाँ सुन रहे हैं। कहा मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रही थी। उसी समय जो है बाहर से उसका पति आ गया। सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहे हैं। बाहर से उसका पति आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो ना, मैं आ गया हूं। अब मिट्टी के पति की सेवा कर रही है। गोपियों ने कहा कर रही है, कन्हैया ने कहा कर रही है। बाहर दरवाजे पे पति खड़ा है। अब ये बताओ, बाहर दरवाजे पे पति खड़ा है, अंदर मिट्टी के पति की सेवा कर रही है, किसके पास जाए? कन्हैया ने कहा अरे बाहर जो है इसका पति खड़ा है, उसके पास जाए ना, मिट्टी के पति का सेवा करने से क्या फायदा है? गोपियों ने कहा तो ये जो संसारिक पति है इनका शरीर भी मिट्टी से बना है। बाबा ने लिखा चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, कंचर चित यह अधम शरीरा,
अधम शरीर। जब सही में पति आ गया है, कन्हैया ने कहा जब सच्चा पति आ गया है तो मिट्टी के पति की आवश्यकता क्या है? तो गोपियों ने कहा आप कौन हैं? आप भी तो जगत के पति हैं। जब आप आ गए, आप मिल गए, तो दुनिया के पति की क्या आवश्यकता है? कन्हैया ने कहा क्या चाहते हो? कहा हम आपके साथ रास चाहते हैं, हम आपके साथ रास चाहते हैं। अच्छा, रास चाहती हो? हाँ, आओ मिल करके करते हैं। आज जितनी गोपियां हैं ना उतने कन्हैया बन गए। आज मिल करके क्या कर रहे हैं? रास। रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है, काबर के ऐसे नहीं, सभी लोग ऐसा ध्यान करिए। हमारे साथ हमारा कन्हैया है, मस्ती में क्या रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, काबर के मन में बस रास रचो है। बिहारी सरकार की